very worthy and insightful panel discussion that's going to turn exam techniques and guidelines for CAP students. And many of the stations have also joined us here. So basically, before any further delay, let's start the process with the recitation of the Holy Quran. I would like to request Mr. Naik again to just give an overview about the schedule of the classes so that the students can have a great idea and they can mark the calendars. I welcome you all on this special panel discussion on exam techniques and guidelines. These sessions will be followed by exam focused real sessions for each paper of CAP. Students, ये सेशंस जो कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट एग्जाम टेक्निक्स और कल से अलग अलग हर पेपर के लिए एग्जाम फोकस सेशंस ICAP अरेंज कर रहा है। कुछ सेशंस एक दिन के, कुछ 2 दिन के, कुछ 4 दिन के हैं और कुछ 5 दिन के। वेलकम सर। तो इन सेशंस के जरिए हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने मेजर टॉपिक्स रिवाइज कर लें और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है वो टेक्निक्स हम सुने वर्दी टीचर्स की जुबान में। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Naik. And now I would request our Chief Guest, our President, Mr. Iftikhar, to share some words with us. Thank you. Thank you, Asif. Thank you very much. I welcome all of you, particularly the teachers, जिन्होंने टाइम निकाला आज और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए यहाँ भी आए। तो अगेन इस वक्त आई थिंक आपका फेसबुक पे भी है और बाकी ऑफिस में भी है, इंक्लूडिंग कराची को लॉक कराने वहाँ कैसे आप ऐसे किए जा रहे हैं ऐसा Facebook पे। Exams are very, very important. Everybody feels it's important. Yes, it is. तो फिर एग्जाम दिए बगैर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। बट एग्जाम्स आजकल बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। टीचर्स के साथ भी है मेरा कनेक्शन।
इंटेंशन वहीं से है। हम तमाम जो हैं जितने भी कमेंट्स आएंगे उनको देखेंगे, कंसिडर करेंगे, उसकी कमेटी बनाएंगे और ड्यू वेटेज उसको दी जाएगी। हमें जितनी भी स्कीम में चेंज लानी पड़े लाएंगे अगर उसकी वेटेज उनको लगता है कि हाँ ये हमें करना चाहिए। हमारे लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर हमने स्कीम एक इंट्रोड्यूस करवा दी है उसी के साथ हमें आगे जाना है। देयर कैन बी चेंजेस। इस इंटरेक्शन का जो इतनी ज़्यादा है उसकी रीज़न भी यही है। स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ है स्कीम के अलावा एग्जाम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेक्निक्स ये बताएंगे उसको ज़रूर फॉलो करें, आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि टीचर्स बेहतर समझते हैं एग्जाम टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, इनसे सैकड़ों स्टूडेंट इनके पास हुए होते हैं। स्कीम क्या है, कब कौन सी चीज एप्लीकेबल होगी, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ICAP की तरफ रजू करें, वहीं से आपको ठीक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी। बाकी जो भी किसी की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो उनकी अपनी ओपिनियन है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें कही जा रही होती है। आई गेट मैनी क्वेश्चंस, जब मैं ICAP से स्टाफ से अंदर चेक करता हूँ तो पता चलता है वो सारा झूठ है। तो आपके लिए एक ही सोर्स है, या स्टूडेंट पेज है ICAP का फेसबुक पे, उसको देखें, ICAP की वेबसाइट देखें। आज भी जब सेशन कर रहा था आई वाज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एवरी क्वेश्चन, बट इंटरेस्टिंगली मैं ICAP के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको साथ इंगेज किया हुआ था और उनसे मैं कह रहा था कि जहाँ भी मुझसे आपको लगे स्टेटमेंट गलत होगी करेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज दे ऑन द स्कीम एंड दे टॉक अबाउट इट। इवन एक साहब ने ये क्वेश्चन किया कि जी अगर टीचर है वो ICAP का मेंबर भी है, मैंने कहा काउंसिल मेंबर भी हो तो वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। ICAP की वेबसाइट पे जो FAQs है वही फाइनल है। हाँ, अगर वहाँ आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, यू राइट एन ईमेल education@icap.org.pk, you will get the response। और जो आपके नए क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसको FAQs पे हम शामिल करेंगे। लेटेस्ट वर्जन अपलोड 1-2 दिन तक मेरा ख्याल हो जाएगा, उसको अपडेट कर देंगे हम। एग्जाम्स स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा, टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको ये जरूर एक्सरसाइज करें इस पे कि स्टडी और एग्जाम दो मुख्तलिफ चीजें हैं। स्टडी आप 50,000 दफा भी कर ले, एग्जाम की प्रेपरेशन अगर आपने प्रॉपर नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम आउटपुट का नाम है और स्टडी इनपुट का नाम है। एक टिप जनरली मैं जो मुझसे पूछते हैं उनको मैं देता हूँ, पता नहीं कितनी गलत है कितनी ठीक है, ये तो पैनल बता सकेगा। मैं ये कहता हूँ जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर तो है मगर इसको क्वेश्चन मत समझें, इट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम जिसका आपने सॉल्यूशन देना है। बिजनेस प्रॉब्लम, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जब बिजनेस प्रॉब्लम की तरफ आप जाएंगे ठीक नहीं किया वो तो नहीं आएगा, मगर हर एक नंबर की एक इंपॉर्टेंस है, उसके लिए एफर्ट जरूर किया जाए। आपका मकसद 50 पेज भरना नहीं है, आपका एक ही मकसद है, या दूसरा समझदार लोग कहते थे ओपन बुक नहीं देना। हमारे जो सिलेबस बढ़ता जा रहा है, हमारा इशू ये आ रहा है कि जब हम देखते हैं कि 4 राउंड में कैसा फाइनल के जो पेपर्स हैं 7 ओपन बुक एग्जाम, तो शायद बाकियों की तरफ भी हम चल रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा बढ़ती जाए और ये टेक्नोलॉजी यूज के साथ। लिसन केयरफुली टू ऑल द पैनलिस्ट, और केयरफुली से मुराद ये कि अगर आपको चीज समझ नहीं आती तो दोबारा पूछें। अगर आप समझ एग्जाम दे रहे होते आपको क्या जरूरत है यहाँ बैठने की, अंडरस्टूड है कि शॉर्ट कमिंग है कहीं ना कहीं, अपनी शॉर्ट कमिंग पे भी फोकस करें
और बिजनेस प्रॉब्लम के बिजनेस सोल्यूशन में इसी से हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। हमारा रिजल्ट इस वक्त भी आई थिंक कोई फाइनल के अंदर 30% है, 30+ है काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। मीन्स किसी के 5 पेपर रहते थे वो 5 पेपर देने गया, किसी के 3 रहते थे वो 3 देने गया, तो उनमें से कितनों ने पास किया, सीए कर दिया। अबाउट 7% रिजल्ट हमारा अभी तक देखने में आ रहा है जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप टॉप पोजीशन यूनिवर्सिटी की या बोर्ड की देखें तो वहां भी इससे ज्यादा नहीं होता। इसका एक हाँ, ये जरूर होता है कि एक क्वेश्चन जो है उसके 4 ठीक आंसर भी हो सकते हैं सामने। ICAP 4 पे मार्क्स देता है, मगर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आंसर आ रहा होता है